Hi guys, I'm Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA Preparation. So guys, this video is all about NMAT exam analysis. First day, first lot. Guys, 10th अक्टूबर से NMAT स्टार्ट होना था. So guys, आज एग्जाम का क्या एनालिसिस है वो बात करने वाले हैं. कैसा पेपर पैटर्न था एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, डिफिकल्टी लेवल कैसा था, क्वेश्चन टाइप्स एंड पैटर्न जो था, सब कुछ बात करेंगे. सो गाइस, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, आपके लिए अच्छा रहेगा बिकॉज हम लोग के चैनल पे लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियोस बनते रहते हैं. गाइस, ये टेलीग्राम व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप से इनको ज्वाइन करो. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप्स जो है वो एनमैट स्नैप का याद कर लो. एनमैट स्नैप का व्हाट्सएप ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सारे एनमैट के रिव्यूज ये ग्रुप में आएंगे फेसबुक के. कैट एनमैट स्नैप, इसको जरूर ज्वाइन करना. बाकी अपडेट्स के लिए चैनल है. तो क्या देखो, एनमैट का जो पेपर था, पेपर पैटर्न वाइज जो हमने बोला आपको बार बार कि एनमैट थोड़ा स्ट्रक्चर्ड एग्जाम है, तो वैसे ही था जैसा स्ट्रक्चर्ड लास्ट ईयर था वैसे ही था. क्वेश्चन टाइप्स जो आते हैं लाइक पीएनसी में जितने क्वेश्चन आते थे उतने ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट आए. थोड़ा बहुत काउंटिंग भी चेंज आ सकता है, कभी किसी की में 2 आरसी आएंगी, कभी किसी में 3 आरसी आएंगे, बट वैसे क्वेश्चन टाइप्स में जो फिक्स रहती चीजें वो ऑलमोस्ट सेम ही थी. तो कैसे अगर बात करूं तो जिन स्टूडेंट्स मेरी बात हुई उनके अकॉर्डिंग पेपर लेवल थोड़ा डिफिकल्ट था इन कंपेयर टू क्वांट्स. क्वांट्स लास्ट ईयर थोड़ी इजी आई थी, ठीक है, इस बार क्वांट्स थोड़ी लेंदी थी, मेनली अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे हिंदी. अब वैसे को बात करते हैं सेक्शन बाय सेक्शन एनालिसिस की. मुझे बेसिकली आज स्लॉट नहीं मिल पाया इसलिए मैं एग्जाम नहीं दे पाया. मेरा एग्जाम नेक्स्ट वीक है, बट कोई बात नहीं, एनालिसिस मुझे मिल गया है. तो बात करें अगर क्वांट सेक्शन की, एक एक सेक्शन लेके चलते हैं. तो गैस, क्वांट सेक्शन में डीआई सेट्स इस बार 2 आए हैं. जितने लोगों से बात हुई उनके अकॉर्डिंग 2 डीआई सेट्स थे, वैसे 3 आते हैं. पर आप ये मत मानना कि 2 आए तो 2 ही आएंगे. 2 आए हैं आपके में 3 आ सकते हैं, 2 या 3 का चलता रहेगा, ठीक है. क्वांट्स में अगर अर्थमेटिक की बात करूंगा तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन में लेंदी थे, काफी लोगों ने बताया, ठीक है. थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, टाइम टेकिंग थे. अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन थे, बाकी पीएनसी प्रोबेबिलिटी के अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन थे, ठीक है. आपके अलजेब्रा के भी 3-4 क्वेश्चन थे जैसे हमेशा रहते हैं, ठीक है. नंबर्स के आपके 2-3 क्वेश्चन थे, ठीक है. तो ये आपका क्वांट सेक्शन में था मेनली. बाकी टाइम इन वर्क वगैरह क्वेश्चन थे, एसआईसीआई के क्वेश्चन थे, ठीक है. तो जो चीज आप पढ़ते हो बेसिकली वही है. अब आपने कितनी प्रैक्टिस कर रखी है, कितनी वैरायटी देख रखी है, इन द सेंस वो मैटर करता है. तो मैं जो बार बार बोलता हूँ ना, बस वैरायटी इंपॉर्टेंट है. कि सामने अगर लेंथी क्वेश्चन आया, अगर आपको देखा हुआ क्वेश्चन है तो आप कर लोगे तुरंत. आपको सोचना पड़ रहा है तो आपको टाइम लगेगा, ठीक है. तो प्रैक्टिस करो गैस क्वांट्स की. और अगर 2 डीआई सेट आए तो डेफिनेटली क्वांट्स की इंडिपेंडेंट क्वेश्चन ज्यादा होंगे. उन लोगों के लिए अच्छा भी हो सकता है क्योंकि काफी लोग डीआई में फंस जाते हैं. काफी लोग डीआई के 2 सेट मतलब 8 क्वेश्चन, तो बाकी 28 क्वेश्चन में अगर 4 आपके डीएस हैं तो बाकी 24 क्वेश्चन इंडिपेंडेंट क्वांट्स के रहे. तो गैस, कुछ लोग के लिए अच्छा भी हो सकता है, बट तभी अच्छा रहेगा जब आपने सारी वैरायटी करी हो, ठीक है. तो गैस, लॉगरिथम्स वगैरह कर लो अच्छे से, फंक्शंस कर लो, कुछ भी छोड़ के मत जाओ गैस, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं एग्जाम का, ठीक है. कुछ भी दे सकता है वो. और गैस, ज्योमेट्री भी बेसिक पढ़ के जाना, ठीक है, बिकॉज कुछ लोगों ने बताया कि एक क्वेश्चन ज्योमेट्री का था, ठीक है. तो क्वांट्स का ये बेसिकली मोटा मोटा एनालिसिस है. अब आज बात करते हैं एलआर सेक्शन की. तो एलआर सेक्शन में जैसे हम लोग को बताया कि क्रिटिकल रीजनिंग आती है, पजल्स आते हैं, वही सब था. 50% की आंसर क्रिटिकल रीजनिंग थी, जिसमें सारे तरह के क्वेश्चन आपके होते हैं, इन्फ्रेंस बेस्ड, एजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन वगैरह. बाकी गाइस आपका पजल थे, पजल ज्यादा टफ नहीं थे, ठीक है, एज पर द रिव्यूज. कुछ लीनियर सर्कुलर एलिमेंट पजल थे, किसी किसी की में डिस्ट्रीब्यूशन का पजल भी आया था, ठीक है. तो डिपेंड करता है, बट लेवल बहुत टफ नहीं था. हमने जो वीडियो बनाया था उससे इजी लेवल था, ये मान लो आप. इनपुट आउटपुट आया था. इनपुट आउटपुट भी किसी के में नंबर बेस्ड आया था, किसी के में वर्ड वाला भी आया था. तो गाइस, ऐसा मत समझना कि इनपुट आउटपुट सिर्फ नंबर वाला ही आता है, वर्ड एंड लेटर एलिमेंट भी आता है. तो सबके में अलग अलग आया है कुछ लोगों के में. तो आपको दोनों तरह के पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि गाइस ऑफिशियल गाइड जो है ना उनकी, उसमें भी दोनों तरह के दिए हुए हैं, तो आपको करना पड़ेगा दोनों, ठीक है. तो पेपर पैटर्न वाइज देखो वही चीज है जैसा पहले था. 18 क्वेश्चन आपके मान लो सीआर के हैं, बाकी 2 पजल्स, एक इनपुट आउटपुट, बाकी इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, ठीक है. तो ये आपका एलआर हो गया. प्रैक्टिकल अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस करी है क्रिटिकल रीजनिंग की, प्रॉपर प्रैक्टिस करी है, प्रैक्टिस करें क्वेश्चन, तो आपको क्रिटिकल रीजनिंग इजी रहेगी. बाकी प्रैक्टिस से ही देखो आएगा वो, बिकॉज लेंदी होती है क्रिटिकल रीजनिंग. अगर जिसने प्रैक्टिस नहीं करी उसको पढ़ने में काफी टाइम लग जाएगा. बात करें वीए सेक्शन की, तो वीए सेक्शन में आपके बेसिकली 2 आरसी आए, ठीक है. लास्ट ईयर भी 2 आरसी आए, रिजल्ट भी 2 आरसी है, बट 2 आरसी में फिक्स मतलब हो सकता है शायद 3 आरसी किसी में आ जाए, ठीक है, बट आज सबके में 2 ही आरसी आए, ठीक है. आर्थिक लेवल गाइस, ग्रामर को अच्छे से पढ़ के जाओ. ग्रामर रूल्स, एरर स्पॉटिंग क्वेश्चंस आते ही हैं, लास्ट ईयर भी आते थे, वैसे ही रहा है. फिल इन द ब्लैंक्स, एरर स्पॉटिंग, पैरा जंबल्स, एनालॉजीज के 4-5 क्वेश्चन हैं. एनालॉजीज आर ऑल अबाउट वोकैबुलरी, आपने मीनिंग कितनी कर रखी है. अगर आपको वर्ड मीनिंग पता है तो आप एनालॉजी कर लोगे. तो एनालॉजी देखो बहुत ही अनसैचुरेटेड टॉपिक है. आप ये नहीं बोल सकते कि एनालॉजी आपको आ गई, और वो पढ़ते रहोगे आती रहेगी. बाकी एनालॉजी से मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा. मैंने एक वीडियो बनाया था यूट्यूब पे 25 एनालॉजी का लास्ट ईयर, मैं उसको शेयर करूंगा. बाकी और बनाऊंगा सर वीडियो, ठीक है, एनालॉजी पे. तो गाइस, मेन चीज वही है कि अपना इंडिपेंडेंट क्वेश्चन में फोकस रखो, डीआई प्रैक्टिस करो, डीएस बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाओ.
LR में क्रिटिकल रीजनिंग की काफी प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह की पजल वगैरह प्रैक्टिस करो। VA में अपना पैराजम बस में होल्ड बनाओ अच्छा। ग्रामर में ग्रामर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एरर स्पॉटिंग वगैरह करी, 40-50 क्वेश्चन करके जाओ, रूल्स पढ़ के जाओ अच्छे से। और सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक्स दे के जाओ, मॉक्स से आपको पता चलेगा कि आपको क्या छोड़ना है क्या नहीं करना है, ठीक है। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। बाकी का देखो लेवल अच्छा था। कुछ लोगों ने बोला कि ऑफिशियल मॉक के, अब देखो ऑफिशियल मॉक मार्क्स से मत जाओ, लेवल अच्छा था आज का, ठीक है। तो कुछ लोगों को ऑफिशियल मॉक से टफ भी लगा, कुछ लोगों को नॉर्मल लगा, तो ये सब चीजें होती रहती है। सेम चीज देखो यही है कि आपने अगर पढ़ रखी है, वैरायटी कर रखी है, तो आप कर ले जाओगे। मेन चीज है, तो आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। बाकी का एक वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए अगर आपको मॉक्स देना है, हम लोग के मॉक्स चेक कर सकते हो। हम लोग मॉक्स एक अच्छे लेवल के हैं, सारी वैरायटी कवर्ड है, जिससे क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, लेंदी वाले, कोर्स ऑफ एक्शन सब कुछ कवर्ड है, ठीक है। इनपुट आउटपुट भी दोनों तरह से मिक्स बनाए हुए हैं हमने, नंबर बेस भी दिए हैं, वाले भी दिए हैं, दोनों तरह से दिए हैं। तो हमने आपको ऑलरेडी वर्स्ट केस में रखा हुआ है, ठीक है, ताकि आपका कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं एग्जाम में, उसके अकॉर्डिंग यू कैन चेक। बाकी गाइस आज का एनालिसिस यही है। बाकी जब मैं एग्जाम दूंगा नेक्स्ट वीक, तो मैं और डिटेल एनालिसिस दूंगा आपको, ठीक है, क्वेश्चन टाइप्स बताऊंगा, ठीक है। मुझे स्लॉट मिल नहीं पाया तो वही चीज गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं कर। चलो गाइस ऑल द बेस्ट। बाकी गाइस हम लोग का स्नैप क्रैश कोर्स एंड मैट स्नैप क्रैश कोर्स आज स्टार्ट हो रहा है, कल मैंने लाइव ओरिएंटेशन लिया है, पूरा पावर पैक्ड कोर्स है। तो गाइस मैं बोल चुका हूँ कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नाम की चीज नहीं होती एटलीस्ट स्नैप में, एंड मैट में मैंने ऑलरेडी बोल रखा है क्या क्या टॉपिक्स करने हैं। और मैंने जो शेड्यूल बनाया है ओरिएंटेशन में, वो शेड्यूल ऐसा बनाया है कि आपका एनमैट पहले कवर हो जाएगा पूरा। तो गाइस आप ये देख सकते हो, पूरी प्लानिंग है, बस आपको पढ़ना पड़ेगा। 6 से 7 घंटे अगर आप पढ़ पा रहे हो, पढ़ तो आपका आराम से निकल जाएगा एग्जाम। पर आपको ज्यादा पढ़ना चाहिए उससे, 8 से 9 घंटे मिनिमम पढ़ना चाहिए अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल्ड क्रैश कोर्स है। और गाइस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अलावा हम लोग रिवीजन भी कराएंगे आपको लाइव क्लास में। 15 अक्टूबर के बाद हम लोग पीवाईक्यूज लेंगे, प्लस 1 नवंबर बाद, 1 नवंबर के बाद हम लोग को एक क्विक रिवीजन टाइप का करेंगे, कि बहुत सारी क्लासेस है, बहुत सारी चीजें हैं, तो मेन मेन चीजें, मेन मेन क्वेश्चन टाइप्स का हम लोग क्विक रिवीजन कर देंगे सेशंस में। तो काफी चीजें होने वाली हैं, बट आपको उन सेशंस का वेट नहीं करना है, क्योंकि आपके पास जो क्लास की रिकॉर्डिंग्स है सब कुछ वही है गाइस। तो मैं कोई शॉर्टकट वे आपको नहीं देना चाहता हूँ कि इतना कर लो हो जाएगा, क्योंकि गाइस ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, ठीक है, वो चीज समझनी पड़ेगी आपको। सो गाइस ये प्राइसिंग बहुत इकोनॉमिकल है, एंड एट मैट 3500 है। गैस 29 सीट्स रह गई हैं 50 में से, अगर आपको देखना है देख लो। कंटेंट तो मिलेगा ही, साथ में गाइडेंस एंड स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मिलेगा आपको, जिससे आपका बहुत अच्छा चांस है निकलने का फॉर बोथ द कोर्सेज, ठीक है। अगर आपको सिर्फ एनमैट लेना है तो उसकी प्राइस भी 2999 है। बाकी गैस मॉक्स 1899 के हैं, आप देख सकते हो आराम से वेबसाइट में जाके, mockzone.in में। मॉक्स हम लोग के दोनों एग्जाम से काफी रेलिवेंट है। सो गाइस ये रिव्यूज है, रिजल्ट्स यू कैन चेक। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करो गाइस, सीरियस हो जाओ थोड़ा। और गाइस फेसबुक ग्रुप को अपडेट ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको अपडेट्स आएंगे, रिव्यू सारे। ये नंबर यहाँ पे पिंग कर सकते हो कोई डाउट हो तो।